हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां की उपाधि, खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की हुई थी? तो रैयत आला की उपाधि धारण की हुई थी खिज्र खां ने। तैमूर लंग का सेनापति था ये खिज्र खां। जो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसका सेनापति था ये खिज्र खां। तैमूर लंग भारत से वापस लौटते समय खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त करके गया था। खिज्र खां कर भेजता था, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो खिज्र खां जो है कर भेजता था तैमूर लंग के पुत्र को, उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख को कर भेजता था भारत से खिज्र खां। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में ईस्वी में हो गई थी। खिज्र खां का पुत्र का क्या नाम था? तो मुबारक खां था, जो कि उसने शाह की उपाधि धारण की हुई थी खिज्र खां के पुत्र ने। मुबारक शाह संरक्षण प्राप्त था। मुबारक शाह ने संरक्षण दिया हुआ था यहिया बिन अहमद सरहिंदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरहिंदी की पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, जिससे हमें सैयद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तारीख ए मुबारक शाही से किसकी पुस्तक है? सरहिंदी की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह द्वारा की गई थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। ये क्वेश्चन आरओ 2024 में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच हुई थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी लोदी वंश की, बहलोल लोदी ने। दिल्ली की गद्दी पर यह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से बैठा था। बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बहलोल शाह गाजी की उपाधि से बैठा था बहलोल लोदी। नेक्स्ट देखते हैं, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद आली के नाम से पुकारता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा सुल्तान अपने सरदारों को मकसद अली कहता था? तो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के पुत्र का नाम निजाम खां था। नेक्स्ट देखते हैं, निजाम खां 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो सिकंदर था उसका नाम ही निजाम खां था। ये पूछ लिया जाता है कि निजाम खां ने उनमें से किस सुल्तान का नाम था? तो सिकंदर का था, सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना। गजे सिकंदरी ये एक पैमाना था जो कि भूमि नापने के काम आता था। भूमि को मापा जाता था इस पैमाने से, गजे सिकंदरी। इसका प्रचलन सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। पारसी में कविताएं कौन लिखता था? लिखने वाला सुल्तान जो था, इसका जो शीर्षक था लिखने का, गुल रुखी शीर्षक से लिखता था ये पारसी में कविताएं। तो कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को बांट दिया गया था कि आप इस मूर्तियों के टुकड़ों से मांस तोल के बेचे। इसका आदेश दिया गया था। तो किसने आदेश दिया था ऐसा करने के लिए? सिकंदर लोदी द्वारा यह आदेश दिया गया था। एक ज्वालामुखी मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया था और उसको जो उसके टुकड़े थे मूर्ति के, उनसे मांस तोलने का आदेश दिया गया था कि इससे मांस तोल के दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों व मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने, कि जो मुसलमान होते हैं वो तजिया नहीं निकाल सकते और मुस्लिम स्त्री पीरों या फिर मजार पर नहीं जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। गले की बीमारी के कारण हो गई थी सिकंदर लोदी की मृत्यु, ये पूछ लिया जाता है। सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा की गद्दी पर बैठा था। जो सिकंदर थे उन्होंने आगरा की स्थापना की थी, तो अब वहीं पर ये अपना शासन कर रहे थे वहां से, तो आगरा की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ही हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? जब आपस में लड़ाइयाँ होती थी राजाओं के लिए, तो जो बाहर से आता था उससे एक राजा हाथ मिला लेता था ताकि दूसरे को हराया जा सके। जैसे कि हमने जयचंद वाले में पढ़ा था, जयचंद ने भी मोहम्मद गोरी को निमंत्रण दिया था भारत पर पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए।
तो वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलती है हमें स्थिति। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण दिया था, पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा थे शाह आलम खान। तो इन्होंने बाबर को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था भारत पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन। मोट मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा किया गया था, मोट मस्जिद। ये पूछ लिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।